डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार और साथ ही आप सभी का नवीन सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि अब तक अपन पढ़ते आ रहे थे जिसमें अपन ने एक्सरसाइज 5 यानी कि अपने पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी अपन ने पढ़ी थी, जिसमें अपन ने कंटिन्यूटी कंप्लीट कर ली। उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अवकलनीयता अपन ने कंप्लीट कर ली। और अब अपने पास टॉपिक आता है अवकलन। क्या आता है? अवकलन। जैसा कि आपने 11th में पढ़ा होगा कि अपने पास, वैसे मैं अपन ने इसी में एक वीडियो में मैं ये भी बता चुका हूँ कि प्रथम सिद्धांत से अपन कैसे अवकलन ज्ञात करते हैं, और वहाँ पे मैं कुछ मानक फलनों के अवकलन लिखा भी चुका हूं कि ये तो अपने को कम से कम याद होने चाहिए ही चाहिए। आज अपन उसी टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं कि अवकलन। तो सबसे पहले तो अपने पास दो चीजें होती है, अवकलन और अवकलज। दो चीजें हैं, दो शब्द हैं, अवकलन और अवकलज। तो आपके दिमाग में निश्चित रूप से ऐसा कुछ लगता होगा कि यार ये एक्चुअल में है अवकलन, कभी तो अवकलन कह देते हैं, कभी अवकलज कह देते हैं, इसका मतलब क्या है? तो मैं यहां आपको बता दूं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, जैसा कि आप जानते हो कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स का अवकलज कॉस एक्स है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? कॉस एक्स। लेकिन साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स कैसे आया, यह पूरा प्रोसीजर अवकलन है। अवकलन को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस टू गेट डेरिवेटिव। अपने पास अवकलन एक प्रक्रिया है जिससे अपन किसी भी फलन का अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। अपन जानते हैं कि अपने पास जनरली दो वेरिएबल्स यूज करते हैं अपन, y और x। y और x, क्योंकि अपन फलन को y इज इक्वल टू एफ एक्स, किसी भी फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ एक्स या y इज इक्वल टू अपने पास उसको फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 या साइन एक्स कॉस एक्स कुछ भी अपन लिख सकते हैं। तो अपने पास यहां पे दो चर हैं, ये x और y कैसे हैं? चर, यानी कि वेरिएबल हैं दोनों के दोनों। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, एक स्वतंत्र चर है, एक परतंत्र चर है। तो यहां पे अपने पास जो x होता है वो स्वतंत्र कहलाता है, स्वतंत्र चर, और y है वो परतंत्र। यानी कि y की वैल्यू डिपेंड करेगी x पर। x में चेंजेस आएंगे तो निश्चित रूप से y में भी चेंजेस आएंगे। यानी कि अपने पास जो इन दोनों में मेजर डिफरेंस है, x अपने आप में स्वतंत्र, मैंने आपको बताया, y परतंत्र। किसका? किस पे? x पे। y डिपेंड ऑन x। तो अपने पास जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई फलन है अपना, इसका अपने को अवकलन करना है। मैंने आपको जैसा कि बताया अवकलन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है अवकलज ज्ञात करने का। किसी भी फलन का अवकलज ज्ञात करने की प्रोसेस को, विधि को हम क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। तो यही दोनों में डिफरेंस है, अवकलन और अवकलज। किसी फलन का अवकलज ज्ञात, जैसे मैं आप इसके अपन एज ए डेफिनेशन भी यदि अपन थोड़ी सी लिखनी चाहें तो अपन अवकलन की डेफिनेशन क्या लिख देंगे? किसी फलन एफ एक्स का अवकलज ज्ञात करने की विधि को अवकलन कहते हैं।
किसी फलन fx का अवकलज जो ज्ञात करने की, डेरिवेटिव ज्ञात करने का जो मेथड है, जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कहेंगे? अवकलन कहेंगे। अवकलन और अवकलज में यही मेजर डिफरेंस है। अवकलज एक पर्टिकुलर मान है साइन का, कॉस का, और अवकलन उस वैल्यू को ज्ञात करने का जो पूरा प्रोसेस है। तो अपन जानते हैं कि fx, किसी फलन fx का अवकलज ज्ञात करने की प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। तो अपने पास देखो डिफरेंशिएशन ऑफ fx, डिफरेंशिएशन को अपन d/dx से डिनोट करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ fx, इसको हम f-x लिखते हैं। ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ fx, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? f-x। और इसको अपन डिफरेंशिएशन को कैपिटल D से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें अपने को ये, इसका मतलब भी वही है, इसलिए आपको ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई d/dx है, उसका मतलब ये फलन का, और ये कैपिटल D, दोनों का मतलब एक ही है कि x के सापेक्ष अवकलन। तो f(x) का क्या होता है? f'(x). ऐसे ही यदि y का करें अपन, तो y का अपने पास होगा d/dx ऑफ y, जिसको हम dy/dx लिख देते हैं, dy/dx। और इसको हम y' और y1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनका मतलब भी वही है। इनका मतलब भी, यानी कि अब मैं आपको थोड़ी सी एक एलिमेंट्री नॉलेज देता हूं कि अवकलन, एक बार अवकलन, इसको अपन किस किस से डिनोट कर सकते हैं? देखो, यदि वो y के अकॉर्डिंग है तो dy/dx, या y' या y1, या f के रूप में है तो f'(x). इन चारों का मतलब ही एक बार अवकलन है। यदि अपने पास दो बार अवकलन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दो बार अवकलन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आएंगे अपने पास, तो उसमें अपने पास इसको अपन d2y/dx², इसको अपन y', इसको हम y2, और इसको हम f'(x) लिख सकते हैं। इसी प्रकार 3 बार, क्योंकि अपने पास ये आएंगे वैल्यूज, 3 बार वाले को अपन क्या लिख देंगे? d3y/dx3, y', y3 और f'। ये चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं जिससे अपने पास बाद में ये चीजें अपने को रिपीट नहीं करनी पड़े। मैंने आपको बताया अवकलन इज ए प्रोसेस टू गेट, डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस टू गेट डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। किसी भी फलन का अवकलज ज्ञात करने की विधि को हम अवकलन कहते हैं, प्रोसेस को। इसको अपन, जैसे f(x) है फलन, उसका डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी, और इन दोनों को हम ऐसे f'(x). अब मैंने आपको बताया कि y, ये तो f(x) के रूप में था, अब अपना फलन y के बराबर में आ जाए। ऐसी स्थिति में डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ये ध्यान रखना है, यहां जो नीचे आएगा उसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो ये dy/dx, ये y', या ये y1। तो अपन एक्चुअल में एक बार अवकलन, दो बार अवकलन, 3 बार अवकलन, इनको अपन किस प्रकार dy/dx, y', y1, f', चारों का मतलब एक ही है कि भाई एक बार अवकलन किया है हमने। इन पे डबल 2 y2 f' आ जाए, यानी कि 2 बार अवकलन किया है हमने। और ये क्रम इसी प्रकार, जैसे अपने पास डैश करके अपन इसको छोड़ दें कि भाई 3 बार पे 3 आ जाएगा, 4 बार पे 4, 5 बार पे 5, इसी प्रकार। लेकिन अपने जो सिलेबस है उसमें मैक्सिमम 2 बार का ही है, बस मैक्सिमम मिनिमम में जरूर आपको 3-4 बार के बारे में सिखाएंगे, लेकिन अपने उसमें 2 से ज़्यादा नहीं है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं जिसमें अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगे, उसमें भी है। तो ये अपने पास अवकलन का बेसिक मैंने आपको बताया। अब बात आती है
कि भाई अपन किसी भी फलन का जो क्या कहेंगे अब, एलजेब्रा ऑफ एनी फलन, किसी भी फलन का बीजगणित अवकलन को ज्ञात करने का, वो क्या है कि यदि कोई दो फलन प्लस या माइनस में है, गुणा या भाग में है, तो अपन उनका अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे, वो मैं आपको लिखाता हूं। तो ये आप नोट कर सकते हो अपनी याददाश्ती के लिए, जिससे आपको ये ध्यान रहे। अब अपन बात कर रहे थे कि यदि कोई दो फलन योग और अंतर के रूप में हो, तो इसमें नंबर 1, यदि कोई दो फलन, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक फलन प्लस या माइनस के रूप में हो, तो उनका अवकलन। अपने पास यदि कोई दो या दो से अधिक फलन प्लस या माइनस के रूप में है, तो उनका अवकलन अपन कैसे करेंगे। जैसे अपने पास कोई दो फलन, जैसे लिख दिया f(x) प्लस माइनस में एक साथ ही लिख रहा हूं gx, ये कोई दो फलन है प्लस के रूप में, मैंने दो या दो से अधिक भी बताया है आपको, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब इसका अपने को अवकलन करना है का x के सापेक्ष अवकलन। कोई दो फलन है, प्लस में है, माइनस में है, अधिक भी हो सकते हैं, का x के सापेक्ष अवकलन। तो अपन क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग, डिफरेंशिएशन ऑफ f(x), और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और डिफरेंशिएशन ऑफ gx। तीसरा होता तो उसको भी ऐसे ही लिख देते, प्लस या माइनस जो भी होता। तो यानी कि अपने पास कोई दो फलन प्लस में या माइनस में हैं, तो हमें कोई ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ उनको अलग अलग करके और उनका अवकलन कर देंगे। बात आएगी अपने पास गुणा और भाग में, उसमें मेथड है अपने को, वो ही अपने को याद रखना है। तो देखो नंबर 2, यदि कोई दो फलन गुणा के रूप में हो, तो उनका अवकलन। यदि कोई दो फलन गुणा के रूप में हो तो उनका अवकलन। तो ध्यान से देखो, अब अपने पास कोई दो फलन मैं आपको जनरली, वैसे तो सब f(x) और gx के रूप में या u इंटू वी के रूप में जनरली फलनों को लेते हैं, लेकिन मैं आपको फर्स्ट सेकंड के रूप में समझाऊंगा कि अपने पास कोई दो फलन फर्स्ट इंटू सेकंड के रूप में विद्यमान है। ध्यान देना, वो मान कुछ भी हो सकता है, ये तो अपन ने किसमें था, प्लस और माइनस में। यदि कोई दो फलन, वो f(x) gx भी हो सकते हैं, u v भी हो सकते हैं, sin x cos x भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं वो। तो कोई दो फलन फर्स्ट और सेकंड, मैं उनको फर्स्ट और सेकंड नाम दूंगा। कोई दो फलन है, पहले को फर्स्ट मानो, दूसरे को सेकंड। तो इसका मेथड है अवकलन ज्ञात करने का, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ध्यान से देखो, मैं किताब में आपको यूवी से समझाया हुआ है, मैं यूवी से न समझाते हुए उन फलनों को ही नाम दे देता हूं, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट को स्टेबल कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, और दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को स्टेबल कर देंगे, पहले का अवकलन। बताओ किसी तरह कोई परेशानी? ये अब इसको उल्टा लिखना है अपन, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यूज किस में हैं, प्लस में हैं। तो प्लस में अपन x प्लस वाई लिखें या y प्लस x लिखें, बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या?
मैंने आपको समझाया कोई दो या दो से अधिक फलन प्लस या माइनस में हो तब तो उनका अवकलन का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, तो दोनों को अलग अलग करके अपन अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। यदि कोई दो फलन गुणा के रूप में हो तो उनका अवकलन कैसे, फर्स्ट इंटू सेकंड नाम दे दिया अपन ने, पहले फलन को फर्स्ट नाम दे दिया, दूसरे फलन को सेकंड नाम दे दिया। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। नंबर 3, यदि कोई दो फलन भाग के रूप में विद्यमान हो तो अवकलन, देखो ध्यान से, यदि अपने पास कोई दो फलन है वो भाग के रूप में है, तो देखो जनरली मैंने आपको जैसा कि बताया यहां पे भी यूवी के रूप में, आपको देखो बुक में अपन यदि देखते हैं इन चीजों को तो आपको इनका जो प्रोसीजर है वो यहां पे देखो ये दिया हुआ है, पेज नंबर आपकी बुक यदि आप देखना चाहोगे तो 177 पे ये आपको लिखा हुआ अवकलज के बीजगणित, जिसमें आपको 3 कंडीशंस प्लस माइनस इनटू और भाग तीनों के तीनों आपको दे रखी हैं। तो अब अपने पास मैं तीसरी भाग, तो अब अपने पास मैं इसको देखो उसके अकॉर्डिंग यूवी में नहीं बताऊंगा, मैं अपने हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। अब अपने पास अंश अपॉन हर, अपन जानते हैं भाग वाली वैल्यूज को अपन क्या लिखते हैं भाई, अंश अपॉन हर। इस पे आप चाहो तो यहां पे डैश जरूर लगा सकते हो क्योंकि इसका अपन अवकलन ज्ञात कर रहे हैं। डैश का मतलब क्या होता है, ये अपन ने थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना आपको, वाई डैश एफ डैश, यानी कि अवकलन ज्ञात कर रहे हैं अपन। तो अंश अपॉन हर, इसका अपने पास फॉर्मूला है हर डिफरेंशिएशन ऑफ अंश माइनस अंश डिफरेंशिएशन ऑफ हर, और अपॉन में हर का स्क्वायर। देखो ध्यान से, u अपॉन v के रूप में भी लिख सकते हैं, फर्स्ट अपॉन सेकंड के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन जानते हैं कि भाग वाली वैल्यूज को ऊपर वाले मान को अंश बोलते हैं हम, नीचे वाले मान को हर बोलते हैं, इसलिए मैं इसको अंश अपॉन हर, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, मैंने अपने हिसाब से आपको समझाने के लिए बताया है। अंश अपॉन हर, हर डिफरेंशिएशन ऑफ अंश माइनस अंश डिफरेंशिएशन ऑफ हर अपॉन हर का स्क्वायर। ये अपने पास ये 3 मेथड हैं जब हमारे पास कोई संख्या प्लस में आ जाए, कोई फलन प्लस में आ जाए, माइनस में आ जाए, गुणा में आ जाए या भाग में आ जाए, तो इस प्रकार अपन उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप नोट करिए। अच्छा, प्रथम सिद्धांत से अवकलन मैं आप लोगों को सिखा ही चुका हूं इसमें, क्योंकि अपने पास अब मैं एक बार रिपीट जरूर मैं उनको करूंगा जो मानक अपने अवकलज हैं कि भाई इनके क्या क्या अवकलन होंगे। एक दिन एक क्लास में पहले भी अपन लिख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर, क्योंकि आज उसमें बीच में अपन ने अवकलनीयता पढ़ ली थी, तो बीच में वो हो सकता है कुछ बच्चों ने उन पर ध्यान नहीं दिया हो, बाकी आपको उसमें लिखे मिलेंगे वो। फिर एक बार आज अपन रिपीट करते हुए और अपन अवकलन शुरू करते हैं। तो देखो, कुछ मानक अवकलज, ये अपने को 11th में तो आपको कराए होंगे प्रथम सिद्धांत से, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स,
ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए, एक्स की पावर एन का एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, कॉन्स्टेंट का 0, ये सारी चीज़ें आपको बताई होंगी। तो वो निकालना, उनको निकालना प्रथम सिद्धांत से। और अब अपन इसको कुछ मानक अवकलज के रूप में अपने को याद रखना है कि भाई ये तो अपने को डायरेक्ट अब ऐसे याद होने ही चाहिए। तो नंबर 1, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट 0। यहां पे सी मैं लिख रहा हूं थोड़ा तीर का निशान लगा के, अचर। अचर का मतलब आप सभी जानते हो, कुछ भी हो सकता है, 2, 5, 15, 50, कोई भी अंक, कोई भी वेरिएबल, जैसे को ए और बी इस तरह नाम दे दे, उसको कह दे कि अचर हैं। नंबर 2, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, एन आगे आ जाएगा एक्स की पावर एन माइनस 1। यहां पे मैं एक चीज स्पष्ट आपको कर देना चाहता हूं, जहां एन अचर है, यानी कि एन एक कांस्टेंट है जिसका मान संख्यात्मक रूप में या एल्जेब्रिक फॉर्म में भी हो सकता है, ए बी सी डी एल्जेब्रिक फॉर्म में है, लेकिन वहां पे अपने को लिखेगा कि ए देता है तो वो ए अचर है। तो यहां पे अपने पास x की पावर n, इसका अवकलन n आगे आ जाएगा, एक पावर घट जाएगी, जहां n क्या है, अचर है। नंबर 3, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, ये e की पावर x ही होता है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 4, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, इसका होता है a की पावर x log a, और बेस में e होता है आधार, इसको बोलते हैं log a आधार e। log a, log आपने log पढ़ा होगा, तो log a आधार e बोलेंगे इसको। नंबर 5, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, लेकिन यहां ध्यान रखना, इसका अवकलन, डायरेक्ट अवकलन तभी पॉसिबल है जब बेस में e हो, तो इसका होता है 1/x। लेकिन यदि बेस में e नहीं है, बेस में e नहीं है, e के अलावा कोई और है, तो उस स्थिति में अपने को बेस में e लाना पड़ेगा। वो अपन अपने पास बुक में क्वेश्चन इस तरह के आएंगे जहां पे बेस में e नहीं है, तो उस समय आपको सिखाएंगे कि भाई बेस में e नहीं हो तो किस प्रकार उसका अवकलन क्या होगा। नंबर 6, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x cos x। नंबर 7, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन x। नंबर 8, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec स्क्वायर x। नंबर 9, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x। नंबर 10, डिफरेंशिएशन ऑफ, अपने पास साइन cos tan cot sec, sec x tan x। नंबर 11, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x माइनस cosec x cot x। नंबर 12, अच्छा अब मैं जो लिखा रहा हूं वो क्वेश्चन भी हैं और फॉर्मूले भी हैं। मैं लिखा इसलिए रहा हूं कि स्टार्टिंग में ही लिखा दूंगा तो आप धीरे 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 उनको याद कर लोगे, और जैसे अपने एक्सरसाइज में इनवर्स फंक्शन आएंगे तो मैं फिर उनका अवकलन निकालना आपको सिखा दूंगा कि किस तरह अवकलन निकालते हैं। फिलहाल एज ए फॉर्मूला याद रखना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो आप क्या डिफरेंस है, सिर्फ चिन्ह का डिफरेंस है साइन इनवर्स और cos इनवर्स में, बाकी सेम है। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ
कॉट इनवर्स एक्स -1/1 + x²। देखो ध्यान से इन दोनों में भी वही डिफरेंस है, बाकी वही है सेम। डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x 1/x रूट x² - 1 और डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x -1/x रूट x² - 1। यानी कि आप देखोगे कि वैसे तो देखने को 6 फॉर्मूले हैं, लेकिन 3 याद करने हैं आपको, बाकी 3 में सिर्फ चिन्ह बदलना है। तो ये अपने पास ये मैं आपको ये बता रहा हूं, दोनों चीजें बता रहा हूं। ये फॉर्मूले के रूप में तो अपने को याद रखने ही रखने हैं, ये क्वेश्चन भी हैं। जैसे अपनी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे, मैं इनको सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा कि ये कैसे आए। और जो ये ऊपर तक के हैं ये वाले, ये आप 11th में सीख चुके हो। ये आप 1 से लेके और 11 तक के जितने भी हैं, ये आप 11th में ज्ञात करना सीख चुके हो कैसे आता है, और ये मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा, 2 मैं अवकलन ऐसे लिखा देता हूं जो जनरली अपने को काम आते रहते हैं। वैसे तो अपन उसी के मेथड से करते हैं, उनको मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, लेकिन उनको यदि आप एज ए फॉर्मूला भी याद रख लोगे तो अपने को काफ़ी फायदा मिलेगा उसको। कई बार क्वेश्चन को अपन बड़ा शॉर्ट कर लेंगे। वैसे आप समझदार हो। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, इसको डायरेक्ट वैसे मैं बताऊंगा अभी, अब इस साइड में यहीं पे 1/2 रूट एक्स, मैं अभी यहीं पे इसको बताऊंगा कैसे आया, लेकिन आप डायरेक्ट याद कर लोगे तो अपने को कई सवालों में सहूलियत मिलेगी इससे। और एक और है डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, इसका होता है -1/x²। ये 2 मैं आपको बताता हूं कि कैसे आते हैं। वैसे अपने सवालों में भी आएंगे, तब भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला देखो, ये आपको मैंने 19 फॉर्मूले आपको ये लिखाए हैं। इन 19 फॉर्मूलों में आपको सारे के सारे याद होने जरूरी हैं, क्योंकि अब ये समझ लो कि 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं जो आपकी 5 एक्सरसाइज हैं कलन की, जिसको कैलकुलस बोलते हैं अपन, वैसे तो इनको अलग अलग बोलते हैं, तो अवकलन, और दूसरे पार्ट को बोलते हैं हम समाकलन। पहले पार्ट जो अपन अब पढ़ रहे हैं उसको तो अवकलन, और दूसरा पार्ट है उसको समाकलन। और दोनों को एक साथ यदि अपन बोलें तो सिर्फ अपन बोलते हैं इनको कलन, कैलकुलस। इसको हम डिफरेंशियल कैलकुलस, इसको इंटीग्रल कैलकुलस। तो अपने पास अवकलन और समाकलन, तो इन दोनों में ये जो फॉर्मूले आपको लिखाए हैं, ये दोनों के दोनों में हर जगह आपको काम आएंगे। आप यदि इनको याद नहीं करते हो तो आप समझ लेना कि आप इसमें अवकलन में और समाकलन में कुछ नहीं कर पाओगे। ये सबसे बेसिक है, ये बिल्कुल। नए और फॉर्मूले भी आएंगे, ऐसा नहीं इन्हीं से काम चल जाएगा, और भी आएंगे, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको हर हाल में आपके टिप्स पे याद होने चाहिए अपने को। तो अब बात करते हैं अपन, ये जो 2 फॉर्मूले मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा कहीं पर भी ऐसा कुछ भी, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं। कई बार अपने पास सवाल जब सॉल्व करते रहते हैं तो रूट एक्स आ जाता है, तो उसका अपन डायरेक्ट अवकलन लिख देंगे 1/2 रूट एक्स, और 1/x का -1/x²। ये मैं साइड में आपको बता देता हूं कि कैसे। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, जैसा कि आप सभी जानते हो, रूट का मतलब पावर 1/2 होती है, हाफ। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। अब x की पावर 1/2, ये पहला ही फॉर्मूला है दूसरा सेकंड नंबर का। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, जहां n अचर है, यानी कि n का मान कितना है वहां पे 1/2, तो पावर आगे ले आओ और उसमें से एक पावर घटा दो, जैसे इसमें करते हैं ना अपन n-1, तो 1/2 x की पावर 1/2 -1, तो क्या देख रहे हो आप 1/2। x की पावर देखोगे आप माइनस का 1/2 बच गई,
देखो ध्यान से। और अपन जानते हैं कि पावर को, प्लस की कोई भी पावर है उसको ऊपर नीचे करते हैं तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो x की पावर -1/2 को नीचे ले आएंगे अपन, तो 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 हो जाएगी। देखो ध्यान से, नीचे ले आएंगे माइनस को प्लस, और x की पावर 1/2 है, इसको अपन फिर क्या लिख देंगे, √x लिख देंगे। तो आप देखो √x का अवकलन 1 अब यदि अपन, क्योंकि अब मैं आप कहोगे सर ये तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जब अपने पास सवाल थोड़े बड़े होने लग जाएंगे उस स्थिति में आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको काफी टाइम वेस्ट होगा आपका। तो इसकी सहायता से अब अपन ये इसको याद भी रख लेंगे भाई √x का अवकलन 1/2 √x होता है। अब मैं ये इसको 18 नंबर वाला है ये मैंने वैसे, और ये 19 नंबर वाला डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x है। अब अपन जानते हैं इसको ऊपर ले जाएं भाई, जैसे √x इसकी पावर अपने पास क्या थी 1/2, तो 1/x को क्या लिख सकते हैं अपन, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -1। इतना तो आप सभी जानते हो, जैसा अभी अपन ने किया, माइनस वाला नीचे लाए तो प्लस हो गया, तो प्लस वाला ऊपर ले जाएंगे क्योंकि पावर, एक पावर तो सभी पे होती है। अब अपने पास, अब इसका अवकलन, पावर आगे ले आओ भाई, और x की पावर एक और घट जाएगी। ध्यान से देखो, पावर आगे आ जाती है, एक पावर और, तो -1 तो आगे आ गया, और -1 में से एक पावर यानी कि -1 और घट गई। तो अपन देखते हैं कि माइनस, अब वह इसको -1 लिखें या सिर्फ माइनस लिखें, बताओ क्या फर्क पड़ेगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, इंटू ये x की पावर -2 हो जाएगी। एक का गुणा किसी से भी करो, चूंकि अब अपने पास ये नीचे जाएगा तो एक के ऊपर जरूरत पड़ेगी अपने को। अब x की पावर -2 है, इसको प्लस बनाना है तो इसको नीचे ले जाओ, -1/x²। तो देखो, तो ये मैंने सिर्फ आपको आपके सवालों की सहूलियत के लिए मैंने आपको लिखाए हैं कि ये आपको याद हो। तो अपने पास वैसे ज्ञात करने का तरीका ये मैंने आपको साइड में बता ही दिया कि आया कैसे, और सवाल आएंगे उनमें भी अपन इसको करेंगे। लेकिन फिलहाल आप यदि ये ध्यान में रखोगे तो काफ़ी सवाल अपने छोटे हो जाएंगे इसकी सहायता से। तो इस प्रकार आप ये पूरा का पूरा आपको नोट करना है। ये तो सिर्फ मैंने आपको वैसे समझाया है कि अवकलन और समाकलन दोनों को मिला के अपन कलन कहते हैं। तो अब आप ये नोट करिए, ये अपने कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स हैं जो अपने को हर हाल में याद रहने ही रहने चाहिए। नोट डाउन। तो वीडियो है, आराम से आप रोक के नोट कर सकते हैं। अच्छा, अब अपन देखो, अब कंटिन्यूटी पढ़ चुके, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ चुके, अब अपन अवकलन पे आ गए हैं। 5.2 के 2 सवाल मैंने आपको कल के लेक्चर में करवा दिए थे जो अवकलनीयता के थे। उसमें आपसे वो कह रहा था कि ये अवकल नहीं है, ये प्रूव करो, तो वो अपन ने कर लिए थे। अब अपन अवकलन के सीखते हैं, अवकलन सीखते हैं कि भाई अवकल कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आप 5.2 ये कहता है, प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देता है sin x² + 5, sin x² + 5 का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। ये अपना पहला क्वेश्चन है। वैसे उसने स्पष्ट ऊपर लिखा हुआ है कि सब 1 से 8 तक, तो लेकिन मैंने लिख दिया आपको sin x² + 5 का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। तो देखो, ये संयुक्त फलन है, आप देख रहे हो एक साथ 2 फलन अपने पास हैं, एक तो साइन है और एक x² + 5 है। तो इसके करने के अपने पास 2 तरीके हैं भाई। एक तो अपन डायरेक्ट अवकलन करें,
और एक इनको प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन करें। जैसे मैं आप श्रृंखला नियम बताएंगे जैसा कि बुक में करवा रखा है, लेकिन मैं आपको प्रतिस्थापन द्वारा इसको अवकलन, प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन है, उसको मैं आपको प्रतिस्थापन द्वारा नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट अवकलन सिखाऊंगा, क्योंकि प्रतिस्थापन द्वारा आप अब सीखोगे फिर बाद में भी इसी तरह यूज करोगे तो फिर आपको परेशानी आएगी। वैसे ये क्वेश्चन आप 11th में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर एक बार गौर से देखें। सबसे पहले तो यदि वो फलन का मान खुद नहीं y के बराबर या fx के बराबर दे रखा हो तो अपन कुछ नहीं करना अपने को, लेकिन यदि उसने कुछ नहीं, जैसे अब इसमें न तो y के बराबर दिया है इसको, न fx के बराबर दिया है, तो अपन पहले इसको y के बराबर या fx के बराबर मानेंगे। तो अपने पास fx इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये अपना क्वेश्चन बन गया। लिखना चाहते हैं माना लिख दो, क्योंकि अपन ने उसने दिया नहीं, अपन ने माना है। माना fx इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब अपन यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इंग्लिश है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, और इसकी जो हिंदी है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या ये तो हिंदी में लिखोगे या फिर डिफरेंशिएशन विद DWR2x, शॉर्ट फॉर्म डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखोगे। अब अपने को, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ fx, इसको हम f डैश x लिखते हैं बताया था। तो अब सबसे पहले अपन इसका डिफरेंशिएशन ऑफ fx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ध्यान से देखना, डिफरेंशिएशन ऑफ fx, डिफरेंस क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो दोनों पक्षों का ही करना होगा अपने को। तो अपने पास क्या आ जाएगा ये, इसको तो अपन ने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट स्टार्टिंग में लिखाया था कि इसको अपन लिख देंगे f डैश x। अच्छा, अब ये डिफरेंशिएशन पर ये है। अब यहां से थोड़ा सा अपने को गहराई से सोचना है। 11th में वैसे आ चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार और समझ लो। तो देखो, इसको आप पढ़ोगे, ये वाला अपने हाथ से दबा लो इसको अपनी सुविधा के लिए। इसको हम पढ़ सकते हैं साइन एक्स, वो अंदर क्या है उसको हम नहीं पढ़ना, अंदर क्या है आप इस पूरी वैल्यू को x पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? x। अच्छा, अब ये साइन x बन गया, इसका मतलब साइन x का अवकलन आप जानते हो, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा है, क्या होता है? cos x, cos, लेकिन x एक्चुअल में एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। ये तो हमने हमारी सुविधा के लिए इसको x माना है, लेकिन वहां एक्चुअल में है क्या? वो एक्स स्क्वायर प्लस 5। जब ये x होता तब तो ये cos x अपना सही था, अवकलन कंप्लीट हो जाता। लेकिन हमने देखा कि वास्तव में वहां x नहीं है। जब वास्तव में x नहीं है तो फिर उसका भी अपने को अवकलन करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, हमने देखा सबसे पहले इसको अपन ने देखा साइन x, और साइन x का हमने लिख दिया cos x, लेकिन वास्तव में वो x नहीं है। x होता तो x का अवकलन 1 होता है, इसलिए अपन उसको, जैसे साइन x है, मैं थोड़ा सा यहां पे एक क्लियर कर दूं इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, इसका अवकलन हम करते हैं cos x, और x का भी करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x, लेकिन हम जानते हैं कि x का अवकलन 1 होता है। क्या होता है? 1। इसलिए अपन उसको लिखें या ना लिखें, डायरेक्ट साइन x का cos x लिख दें। बताओ क्या फर्क पड़ेगा? ये दिखाओगे तो भी और नहीं दिखाओगे तो भी क्या फर्क पड़ना है? पड़ना है कोई फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए, लेकिन यहां फर्क पड़ेगा क्योंकि यहां इसका अवकलन 1 नहीं होता है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे सुविधा ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसको साइन x पढ़ोगे, साइन x का अवकलन cos x, x की जगह वही वैल्यू रखेंगे जो एक्चुअल में है, लेकिन हमने देखा ये वास्तव में x नहीं है,
और जब ये वास्तव में x नहीं है तो फिर इसका अवकलन करना पड़ेगा अपने को गुणा में। अब cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब इसका अवकलन करो भाई। अभी मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझा रहा हूं, नहीं तो फिर अपन थोड़ा सा जब आगे बढ़ जाएंगे ना तो फिर ये जो झंझट अपन कर रहे हैं फिलहाल कि d/dx दोनों के साथ लगाएं, वो अपन बार बार इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो इस एक्स स्क्वायर प्लस 5, अच्छा अब अपने पास ये x की पावर n का फॉर्मूला है, x की पावर n का 2 आगे आ जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी 2 माइनस 1 प्लस, अभी स्टार्टिंग में अभी अपन थोड़ी देर पहले अपन ने लिखाया था डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0। आपने देखा cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू ये अपने पास 2x आ गया। अच्छा अब एक चीज आप ध्यान से देखना कि ये जो 2x है इसको अपन यहां नहीं लिखेंगे, कहां लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे, यानी कि 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, यही आपका क्या है आंसर है। देखो ध्यान से, कहीं कोई कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मैंने अभी तो इसको इतना बड़ा किया है अपन ने, लेकिन जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना तो इसको अपन एक ही लाइन में कर देंगे, सिर्फ एक लाइन में, दूसरी लाइन ही नहीं बनेगी। अभी तो अपन सिखा रहे हैं कि अपन ने क्या क्या किया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक बार 2-3 सवाल कर लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि अपन किस तरह इनको करना है अपने को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, अब मैं ये कुछ नहीं लिखूंगा कि इसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो, ऐसा कुछ नहीं लिखूंगा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2, और उसको भी मैं डायरेक्ट, इसमें तो ऐसे है मैं डायरेक्ट माना ये इस पे लेके आऊंगा इसको। अपने को इधर रखा है cos sin x, क्या दे रखा है cos sin x, तो मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे, माना fx इज इक्वल टू cos sin x। देखो ध्यान से, अच्छा इसमें मुझे बताओगे कितने फलन हैं cos sin x, एक है या 2 फलन है? वैसे तो ये एक ही फलन है, लेकिन जब बात करते हैं अपन संयुक्त फलन की तो ये दो के रूप में, 2 को 1 के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए ये संयुक्त फलन है। जनरली अलग अलग 2 फलन नहीं है। कहीं आप सोचने लग जाओ सब कॉस अलग है साइन अलग है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कॉस का बिना एंगल के कोई अस्तित्व नहीं होता है। किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का बिना एंगल के कोई अस्तित्व, जैसे अपन ने ये लिख दिया sin, व्हाट इज दिस, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक इंग्लिश शब्द है। जब तक इसके आगे कुछ लिखा नहीं जाए x, थीटा, 1, 2 कुछ भी, तब तक ये मैथ से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अपन ने COS लिख दिया, ये जब तक इसके आगे आप कुछ नहीं लगाओगे तब तक मैथ से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक इंग्लिश शब्द है COS, cos। तो इसलिए ये जो फलन है अपना cos sin x, वो एक ही फलन है, लेकिन 2 फलनों को संयुक्त रूप से लिखा गया है, 2 फलनों को संयुक्त रूप से, जैसे कि अपन ने कंटिन्यूटी में संयुक्त फलन पढ़ाया, बताया था ना, मैं अपने 3-4 क्वेश्चन आए थे उस तरह से। तो अब अपने पास अपन क्या करेंगे भाई, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अच्छा अब अपने पास डिफरेंशिएशन ऑफ fx और डिफरेंशिएशन ऑफ cos sin x, देखो ध्यान से, जैसा कि आप जानते हो fx का तो क्या हो जाएगा f डैश x। अच्छा यहां पे फिर वही जैसे अपन ने इसमें किया है ना, पहले वाले को दूसरे वाले को दबा लो, इसको आप क्या पढ़ोगे अब
कॉस एक्स। क्या पढ़ोगे? या साइन साइन वाइन दिमाग में नहीं लाना अपने को कुछ भी। कहीं सोचो कि तुम ये साइन है सर, इसको एक्स क्यों पढ़ें? हमारे फायदे के लिए। एक्स क्यों पढ़ें? हमारे अपने फायदे के लिए तो अपन कुछ भी कर सकते हैं भाई। तो इसको क्या पढ़ेंगे अपन? कॉस एक्स। इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाता है, जो हम वो श्रृंखला नियम जो आपको बुक में दिया हुआ है उसके झंझट से बच जाते हैं, क्योंकि वो अपने पास कहीं काम भी नहीं आना। जो काम आना है वो जो अपन कर रहे हैं, इसी तरह के सारे क्वेश्चन काम आने। तो अपने पास कॉस एक्स, इसको कॉस एक्स पढ़ेंगे। अब बताओ तो कॉस एक्स का अवकलन लिखा है अभी आप लोगों ने, जानते हो? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन, लेकिन एक्स की जगह वही रखोगे जो एक्चुअल में है। क्या? साइन एक्स है। क्या है? साइन एक्स। ओ सॉरी, कॉस का, हाँ, माइनस साइन एक्स। अच्छा, अब एक थोड़ा सा आप ध्यान दो यार, ये कॉस एक्स का तो हमने कर लिया, माइनस साइन एक्स, लेकिन हमने जब एक्चुअल में देखा तो वहां एक्स था ही नहीं। कौन बैठा है? साइन बैठा है। अब यार साइन का अवकलन एक तो होता नहीं, एक होता तो हम उसको छोड़ देते। इट मीन्स हमको साइन का अवकलन दोबारा से करना। दोबारा का मतलब पहले किया ही कब था अपन ने? पहले तो हमने किसका किया था? कॉस का किया था। माइनस साइन एक्स, और अब ये साइन का किया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। तो अपने पास क्या आ गया भाई? माइनस साइन साइन एक्स, और ये साइन एक्स का अवकलन आप सभी जानते हो, कॉस एक्स। क्या है? कॉस एक्स। अब आप इनको सिस्टमैटिक वे से ऐसे कैसे छोड़ दो, चाहे कॉस को आगे ले आओ, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन साइन एक्स। यही आपका क्या है? आंसर है। देखो ध्यान से, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है आप फोन से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्योंकि ये साथ में साथ वीडियो रिकॉर्डिंग है तो ये तो आराम से आप लोग उतार ही लोगे। तो वो मैं छोड़ रहा हूं, वो धीरे धीरे आप मेरे साथ भी उतार सकते हो, और चाहो तो बाद में वीडियो रोक के उतार लो। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास क्या कहता है भाई? साइन ए एक्स प्लस बी, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। ये एफ एक्स बराबर उसने दे नहीं रखा है, अपन ने माना है। अपने को तो सीधा है, उसने सवाल दे रखा है कि भाई इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। अब यहां पे अपने पास वही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। वही सारा प्रोसीजर वही है, नया कुछ नहीं है। इसका एफ डैश एक्स लिख देंगे अपन। अब यहां पे फिर वही स्थिति, सेम प्रोसीजर सभी क्वेश्चंस में। इसको आप क्या पढ़ोगे? साइन एक्स। क्या पढ़ोगे? साइन एक्स। और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, कॉस। लेकिन एक्चुअल में एक्स की जगह क्या है? ए एक्स प्लस बी, वही लिखेंगे। हमने देखा यार ये साइन एक्स का तो कॉस एक्स हमने कर लिया, लेकिन एक्स की जगह तो एक्स था ही नहीं। इसका मतलब भाई उसका भी करना पड़ेगा अपने को, नहीं तो फिर वो नाराज हो जाएगा, यार इसका तो तुमने कर दिया, मुझे छोड़ दिया। तो अपने को नाराज थोड़ी करना है। तो ये अपने पास कॉस ए एक्स प्लस बी। अच्छा, ये फिर अपने पास वही पुराना तरीका, आप देख रहे हो दो फलन प्लस में है तो प्लस वाला। अभी मैं आपको पूरे प्रोसीजर से मैं फिर बता रहा हूं। अभी तो अपन ये 4-4 5-5 लाइन में हो रहा है, लेकिन जब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ये एक लाइन के क्वेश्चन है सारे के सारे। अब अपने पास
डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ बी। अच्छा, अब एक चीज आप ध्यान रखना कि अपने पास यदि कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ गुणा है तो उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। यानी कि जैसे ax का अपन अवकलन करेंगे तो a एज इट इज है, x का 1 हो जाएगा भाई। जीरो कब होता है? जब वो अकेला होता है, जैसे कि b, इसके साथ कोई x नहीं है। a और b अचर हैं भाई, ध्यान रखना। कहीं आप सोचो कि सर ये सिर्फ वेरिएबल कौन है? x है। तो अब a x का अवकलन 1 सभी जानते हो, b का अवकलन 0। अब ये a जो है आपका a इंटू 1, इसको a को आगे ले आओ, a cos ax प्लस b, यही आपका आंसर। देखो ध्यान से, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल सरल, इजी है बिल्कुल। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास क्या है? sec tan रूट एक्स। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान से, ये तो आप नोट कर ही लोगे आराम से, क्योंकि इसमें हल्का सा आपको ये बड़ा दिखेगा। यदि थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बिल्कुल सरल भी है। क्वेश्चन नंबर 4। अब तक मैंने एफ एक्स के बराबर माने थे, इसको वाई बराबर मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मानना है? sec tan रूट एक्स। sec भाई अपन ने क्या माना था? y के बराबर, उस एफ एक्स के बराबर माना था। अब y, क्योंकि ये तो हमारी मर्जी है भाई, क्वेश्चन देता है खुद क्वेश्चन में कि भाई y बराबर है या एफ एक्स बराबर है, तब तो वही लेंगे अपन, फिर तो अपनी तरफ से अपन कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन यदि हमको मानना पड़े तो हमारी मर्जी है, हम एफ एक्स माने चाहे y माने। अब वही तरीका, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का करेंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y, इसको अपन dy अपॉन डी एक्स लिख देते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ y dy अपॉन डी एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ ये अपने पास sec tan रूट एक्स, sec tan रूट एक्स। अच्छा बच्चों, इसमें थोड़ा सा आपको देखो 3 नजर आ रहे होंगे, sec tan रूट, ये संयुक्त फलन है 3 फलनों का। कितने फलनों का? 3 फलनों का संयुक्त फलन है। लेकिन यहां पे ये अकेला ही है, यहां पर ये अकेला फलन ही बोलेंगे अपन इसको। तो अब आप इसको अब अपने को इसको सॉल्व करना है, तो अपन इसको क्या पढ़ेंगे? देखो sec x, ध्यान देना, इसको अपनी सुविधा के लिए हमने क्लोज कर लिया। क्या पढ़ेंगे? sec x, और sec x का अवकलन क्या होता है भाई? sec x tan x, सभी जानते हो आप। तो अपन क्या लिख देंगे इसको? sec, लेकिन x की जगह एक्चुअल में क्या है? tan रूट x। ध्यान से देखना, ये अपने पास पढ़ेंगे क्या इसको? sec x। sec x का अवकलन क्या होता है? sec x tan x, लेकिन x की जगह tan रूट x, तो अपन ने x की जगह tan रूट x, जब ये x होता तो इसका अवकलन 1 होता, लेकिन वास्तव में ये x नहीं है। तो क्या करें फिर? सीधी सी बात है भाई, ये नाराज हो जाएगा, इसको नाराज थोड़ी करना है। क्या करेंगे? इसका अवकलन कर देंगे भाई, तू भी खुश। तो ऐसी स्थिति में अब थोड़ा सा बड़ा जरूर आपको लगेगा, ये वैल्यूज तो अपने पास एज इट इज आ जाएंगी, इनमें तो अपने को कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, लेकिन यहां पे फिर देखो, इसको आप tan x पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे?
अब आप कहोगे सर ये हाथ से क्यों दबा देते हो? हाथ से नहीं पर दबाएंगे तो इसको पढ़ेंगे हम tan रूट एक्स, और वो हमको tan रूट एक्स का अवकलन हम जानते ही नहीं। बताओ जानते हो क्या? नहीं जानते। tan x का जानते हैं, तो इसलिए अपन ने क्या पढ़ा इसको? tan x, और tan x का अवकलन क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो इसका मतलब sec स्क्वायर, लेकिन x की जगह एक्चुअल में क्या है? रूट x। फिर बात वही आई, भाई ये x होता तो इसका अवकलन 1 हो जाता। तो अब क्या करें? करना वही है, क्योंकि तीसरा फलन है, इसका भी अवकलन करेंगे भाई, तो भी नाराज मत हो। अब रूट एक्स का अपन है अवकलन। अब ये फिर वैल्यूज अपने पास एज इट इज अपन को इनको लिखते रहेंगे। sec tan रूट एक्स, tan रूट एक्स, sec स्क्वायर रूट एक्स। अच्छा अब देखो फिर रूट एक्स का अवकलन, वैसे तो x की पावर n से होता है, लेकिन मैंने आपको ये एज ए फॉर्मूला लिखा चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले, वो इसीलिए लिखाया था क्योंकि यदि अपन इसको x की पावर n से करोगे तो फिर आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा। तो इसके बजाय अपन क्या कर दें, इसको सीधे सीधे फॉर्मूले से अपन जानते हैं रूट एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स होता है। अभी थोड़े पहले आपको मैंने लिखा है रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स, और फॉर्मूले से करना चाहो तो x की पावर n 1/2 से आप निकाल सकते हो आराम से। अब ये तो अपने पास सॉल्व तो हमने कर दिया, लेकिन किसी भी चीज को सिस्टमेटिक वे में रखना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक अपन इसको सिस्टमेटिक वे में नहीं रखेंगे तो एग्जामिनर हो सकता है कहीं पे भी गोला मार ले। ये क्रॉस नहीं लगाया, गुणा नहीं लगाया अपन ने, तो हो सकता है ये दोनों एंगल्स को गुणा मान ले, वो रूट एक्स कट जाए। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, अब इसको आगे ले आते हैं 1/2 रूट एक्स, ये वाला भी आगे ले आओ, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो छोड़ दोगे तो, लेकिन 1/2 रूट एक्स इसको आगे लाना जरूरी है। sec tan रूट एक्स, tan रूट एक्स, बाकी अपन ने कुछ नहीं किया, यही आपका आंसर है। तो अपने पास इसमें कितने फलन थे? 3 फलन, उनको एक साथ ज्वाइंट करके उसने संयुक्त फलन बना दिया, ज्वाइंट फलन, ज्वाइंट फंक्शन। तो उसको अपन ने अलग अलग करते हुए ये आपका अवकलन किया। तो इसी के साथ अपनी क्लास आज के लिए इतनी। आप सभी को धन्यवाद।